हेलो दोस्तों, हम पढ़ेंगे राष्ट्रकूट कालीन व्यवस्था के बारे में। ठीक है, हमने इससे पहले वीडियो में राष्ट्रकूट का काल के राजनीतिक विकास के बारे में चर्चा की थी, विभिन्न शासकों के बारे में डिटेल से अध्ययन किया था। ठीक है, अगर आपने वो ना देखा हो तो पीछे जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रकूट कालीन व्यवस्था, जिसमें से विभिन्न प्रकार की व्यवस्था थी। इसमें धर्म, इनके कला के बारे में, इनके प्रशासन के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले तो राष्ट्रकूट काल के प्रशासन के बारे में अध्ययन करें तो इसमें राजपद अनुवांशिक था। ठीक है, राजा का पुत्र ही राजा बनता था। मंत्री जो होता था प्रमुख होता था, जो कि राजा का दायां हाथ जैसे होता था, अर्थात उसके राजकाज में महत्वपूर्ण होता था। ठीक है, राजा के साथ शासन में सामंती व्यवस्था थी। ठीक है, सामंत क्या होते थे? जैसे प्रमुख राजा हुआ करता था, जो कि एक केंद्र वाले क्षेत्र पे अपना शासन करता था, एवं दूरस्थ क्षेत्रों पे वह अपने सामंतों द्वारा शासन किया करता था। ठीक है, दूरस्थ क्षेत्रों में कोई व्यक्ति होता था तो वह उसका सामंत कहलाता था, जो कि उस क्षेत्र के कर वसूली एवं व्यवस्था का व्यवस्था देखता था। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे व्यवस्था थी। राष्ट्र जो है, राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता था, जो कि विषय में बटा हुआ था। राष्ट्र विषय में बटे हुए थे, जिसका प्रमुख विषयपति होता था। ठीक है, विषय भुक्ति में बटे हुए थे, जिसका प्रमुख जो होता था भूपति कहलाता था। और भुक्ति ग्रामों में बटे हुए थे। ठीक है, जिनका प्रमुख गौंड कहलाता था। तो यहाँ पे प्रशासन का विकेंद्रीकरण देख सकते हैं हम। राष्ट्र जो है विषय में बटे हुए थे, विषय भुक्ति में, और भुक्ति ग्राम में बटे हुए थे। ठीक है, जो राष्ट्र का राष्ट्रपति होता था, अर्थात जो प्रमुख शासक होता था, वह नागरिक, सैन्य, वित्त और राजस्व सभी पे अधिकार रखता था। ठीक है, उसके पास सारी शक्तियाँ उसमें केंद्रित होती थी। इस समय राजस्व अधिकारी जो होता था उसे देशग्रामकूट कहा जाता था, जो जिसे कि करमुक्त भूमि दिया जाता था। इसके वेतन के रूप में इसे करमुक्त भूमिखंड दे दिया जाता था। ठीक है, मुखिया को भी करमुक्त भूमि दे दी जाती थी। ठीक है, वेतन के रूप में। और इसमें मुखिया इसके द्वारा सेना भी रखता था अपने पास। ठीक है, और मुखिया के सहायता के लिए एक लेखाकार हुआ करता था। ठीक है, आगे देखते हैं। ग्राम संगठित थे। ठीक है, ग्राम के जो अधिकारी थे उसे नालगौंड कहा जाता था, जिसको भूमिदान का अधिकार प्राप्त था। ठीक है, अगर वह अपने मर्जी से किसी को भूमि देना चाहे तो वह दे सकता था। नगर व ग्राम के स्वायत्त प्रशासन थी। ठीक है, नगर व ग्राम में इस समय स्वायत्त प्रशासन थी, अर्थात राजा का ज़्यादा हस्तक्षेप न हुआ करता था। ये नगर और ग्राम स्वायत्त प्रशासनिक थे, अपने अनुसार प्रशासन चलाते थे। ठीक है, नगर और ग्राम में जनसमितियाँ होती थी, जिसमें प्रत्येक परिवार का एक वयस्क सदस्य होता था। ठीक है, प्रत्येक ग्राम में एक समिति होती थी, जो कि ग्राम के प्रशासनिक व्यवस्था को देखती थी। वह और उस समिति में प्रत्येक जो परिवार है उसके एक वयस्क सदस्य को स्थान दिया जाता था। बड़े बूढ़ों की सभा को महत्तर कहा जाता था। ठीक है, बड़े बूढ़ों को महत्तर कहा जाता था। और ये भी उपसमितियां बनाते थे, छोटी छोटी उपसमितियां बनाते थे प्रशासन में सहयोग करने के लिए। ठीक है, भूमि कर को उद्रंग या भोगकर कहा जाता था, जो कि भूमि फसल उपज का 1/4 दिया जाता था। ठीक है, जो कि अनाज के रूप में होता था। ठीक है, और सेना में सभी वर्ण के लोग हुआ करते थे। चारों वर्ण, जो भी क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण एवं शूद्र, सभी वर्ण की इसमें लोग हुआ करते थे। आगे देखते हैं। इस समय के धर्म के बारे में चर्चा करें राष्ट्रकूट काल के, तो इसमें ब्राह्मण और जैन को प्रश्रय दिया गया। ठीक है, प्रमुख शासक जो हुए वे ब्राह्मण और जैन धर्म को ही ज़्यादा प्रश्रय दिया करते थे। परंतु बौद्ध, वैष्णव और शैव का भी प्रचार प्रसार इस समय भी हुआ करता था। ठीक है, शासक सहिष्णु थे, अर्थात शासक किसी एक धर्म को ज़्यादा न मानते हुए सभी धर्म को बराबर आदर करते थे। मस्जिद बनाने के लिए भी छूट प्रदान करी थी इन्होंने। ठीक है, तो इस प्रकार राष्ट्रकूट काल धर्म के बारे में देखा। आगे देखते हैं हम राष्ट्रकूट काल के कला के बारे में, कला स्थापत्य के बारे में चर्चा करते हैं। तो इस समय का सबसे प्रसिद्ध है एलोरा का गुहा मंदिर। ठीक है, कृष्ण प्रथम द्वारा जो एलोरा का कैलाश मंदिर बनाया गया, इस बारे में हमने चर्चा की थी कि ये एकाश्म पत्थर से बनाया गया था। ठीक है, एक ही पत्थर को काट के मंदिर का निर्माण किया गया, जिसमें मामल्लपुरम के रथों से प्रेरित है ये मंदिर। ठीक है, मामल्लपुरम के रथों से प्रेरित है। नेक्स्ट जो हुआ, दंती दुर्ग ने दशावतार मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, जैन मंदिर भी यहाँ पे प्रमुख थे, जिसमें इंद्र और जगन्नाथ सभा प्रमुख है। इन मंदिरों के नाम है। ठीक है, इंद्र और जगन्नाथ सभा। तो इस प्रकार से देखते हैं हमने अब क्या क्या अध्ययन किया। सबसे पहले हमने राष्ट्रकूट काल के प्रशासन के बारे में देखा। ठीक है, वहाँ पे राष्ट्र विषय में बटे हुए थे, विषय भुक्ति और भुक्ति ग्राम में बटे हुए थे। इस प्रकार हमने सभी चीज़ों की चर्चा की। आगे हमने देखा
जो ग्राम प्रशासन था वह स्वायत्त था, ठीक है। सेना देखी, सेना में सभी वर्ण के लोग हुआ करते थे। राष्ट्रकूट काल के धर्म के बारे में चर्चा की और राष्ट्रकूट काल के कला के बारे में चर्चा की, कला एवं स्थापत्य के बारे में। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।